सभी को जय जय सीताराम। आइए, अभी तक हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के रचित श्री रामचरितमानस जी से अरण्य कांड श्रवण कर रहे हैं और जानकी जी की खोज में भगवान श्री राम जी सुग्रीव जी के पास जा रहे हैं। आइए, बाबा भोलेनाथ जी के चरणों कमल को नमस्कार करते हुए भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घर में दैनिक अपने पौराणिक की ग्रंथों को जरूर पढ़िए और बच्चों को जरूर पढ़ाइए, ताकि हमारी सनातन धर्म सभी को समझ में आ सके और सभी उसका भरपूर आनंद भी मिल सके। आइए, अब हम सभी भक्ति भाव चित्त से भगवान श्री राम जी का स्तुति गाते हैं और श्रवण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंजलोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्पगणितामित छविनव, नील नीरज सुंदरम, पटपीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीनबन्धु दीनेश दानव, दैत्यवंशनिकन्दनं, रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सरचापधर, संग्राम जिति खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेषमुनि मनरंजनम, मम हृदय कुंज निवास कुरु, कामादिकलदल गंजनम, मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु, सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरु, एहि भांति गौरीय शीस सुनिसिय, सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सिया, यह रसू न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम, अंग पर कन लगे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अरण्य कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए सभी भक्ति भाव चित्त से हम दोहा और चौपाइयां श्रवण करते हैं। आइए। जय जय सीताराम। दोहा। राग रजनी भगति तब राम नाम सुई सोम। अपर नाम उड़गन विमल बसहु भगत उर व्योम। आपको भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है। उसमें राम नाम यह पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवमस्तु मुनि सन कहयु कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायहु मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु मतलब ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी। पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि प्रेरेउ निज माया। मोहहु मोहि सुनुहु रघुराया। तब विवाह में चाहूं किन्हा। प्रभु के ही कारण करे न दिन्हा। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरसा। भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करहूँ सदा तिन्ह के रखबारी। जिमि बालक रखहि महतारी। गह शिशु बच अनल ही धाई। तह रखहि जननी अर गाई। प्रौढ़ भये तेहि सुनतर माता। प्रीति करहि नहीं पछिल बाता। मोर प्रौढ़ तनया सम ज्ञानी। बालक सूत सम दास अमानी। जनहि मोर बल निज बलताही। दुह कह काम क्रोध रिपुआही। यह बिचारी पंडित मोहि भजहि। पायहु ज्ञान भगति नाही तजहि। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले। हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वह माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सेना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात
मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ मतलब सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बालक मान करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक के केवल मेरा ही बल रहता है, और उसी ज्ञानी को अपने बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों को लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञान के शत्रु का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। दोह काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन्न माह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कहा पुराना श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई कृषम सो सही सब नारी। काम क्रोध मद मश्चर बेका, इन्हीं हरस प्रद बरसायिका। दुर्वसना कुमुद समुदायी, तिनकह शरद सदा सुखदाई। धर्म सकल तरसी रहूं वृंदा, होई ही मति नहीं दहाई सुख मंदा। पुनि ममता जवा समहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। पापौलुका निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बाल शील सत्य सब मीना, बनसी समात्रिय कहाई प्रवीणा। बनसी समात्रिय कहाई प्रवीणा। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकासित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मश्चर डाह आदि मेंढक है। इसको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाले एकमात्र यही स्त्री है। पूरी वासना है कुमुदा के समूह है, उनकी सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। यह नीच विषय जन्म सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूहों के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसे कहते हैं। दोहा अबगुन मूल सूल प्रद प्रमद सब दुख खान, तात किन्ह निवारण मुनि में यहाँ जिय जाए। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था।
सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता प्रीति। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद भागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भवभंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते में उनके बस रहूं। पट विकार जित नघ कामा, अचल कीचन सुचि सुख धामा। अमित बोध निहमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। सावधान मनद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। धीर धर्म गति परम प्रवीणा। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसू की जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु को ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल द्रौपदी और अभागे है। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय मतलब जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूं। वह संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान होगी। सावधान दूसरे को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। दोहा गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन्न कहूं देह न गेह। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह की प्रिय होती है ना घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही पर गुण सुनत अधिक हरसहि। समशीतल नहीं त्यागहि नीति सरल सुबाहु सबहि सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया मुदित मम पद प्रीतिय माया। विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध यथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ भूलि न देहि कुमारग पाऊ। गावहि सुनहि सदा मम लीला रहित परहित रत शीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते
कही न सकहीं सारद श्रुति ते कही न सकहीं सारद श्रुति ते। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकन सारद में शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे सिरुनाई बारही बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास, अस विहाई जे हरि रंग रहे ते धन्य तुलसीदास, अस विहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों को गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मालोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए। दोहा, राव नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जो। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समझुबती तना, मन जनि होसी पतंग, भजहि राम तजी काम मद, करहि सदा सत्संग। भजहि राम तजी काम मद, करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा ना बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास परायण 22वां विश्राम। इति श्रीमद् चरितमानसे सकल कलिकलु विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। जय जय श्री सीताराम। आइए अब हमारे यहाँ अरण्य कांड का समाप्त हुआ। अब आगे हम चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे। आइए प्रथम श्लोक श्रवण कर लेते हैं।
और हो सके तो आप मेरे साथ गा भी लीजिए। भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री होती है। सका सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में। श्री जानकी बल्लभो विजयते। किष्किंधा कांड श्लोक। कुंदेदि वर सुंदरावती बलो विज्ञान धाम बुभ्यो सौभाग्यो वरधाग्निनो श्रुतिनुतो गोवी प्रबुंदप्रियो मायामानुस्वरूपिणो रघुबरो सत्तमावममो हितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो दोहीन। मतलब कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर और श्याम बन्न अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित गो एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूपी धारण किए हुए हैं, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए प्रतीक रूपी रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो। जय जय श्री सीताराम। ब्रह्मा व्योधिस मूर्धवं कलिमल प्रबद्धंसनं चाव्यय श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारमय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनं पीबन्ति संतत श्री राम नामामृतम्। वे स्वीकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलियुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोगों के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जनक जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहे। जय जय श्री सीताराम। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी से एक विनम्र निवेदन है, आप कोई भी दोहा और चौपाइयाँ बिल्कुल ना छोड़े। आप पीछे से लगातार कंटिन्यू हर दोहे के बाद दोहे का आ रहा है, तो आप सभी शुरू करें पूरा और नित्य सुन। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर हर महादेव,
हर हर महादेव।